हाय सैजिटेरियस, नमस्ते। धनु राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनका क्या परसेप्शन होता है और अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है धनु यानी सैजिटेरियस जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है। तो लेट मी फर्स्ट टेक एन ओरेकल कार्ड। तो लेट्स सी, जब लोग आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनका क्या परसेप्शन रहता है आपके बारे में। धन्यवाद फॉर ऑल द लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स। मैंने ऑलरेडी बोल दिया क्या? धन्यवाद फॉर ऑल दैट। सो लेट्स सी। ओके, नहीं 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 नहीं। ओके, बटरफ्लाई गार्डन। ओके, ये बंदी ना बिल्कुल रिलैक्स्ड है नेचर में। ओके, उसके इतनी रिलैक्स्ड है कि उसके सर पे आके बटरफ्लाई बैठी है। ओके, और बटरफ्लाई को भी उनसे कोई डर नहीं है, इनको भी बटरफ्लाई से कोई डर नहीं है। सब नेचर में बहुत रिलैक्स्ड है। कई लोगों को लगता है आप काफ़ी रिलैक्स्ड, आप एक अच्छी कंपनी हो। ठीक है, सी विच दोबारा बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो कई लोग आपको देखते हैं आप काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी डिफरेंट हो बाकी लोगों से, थोड़े अलग हो, थोड़े हटके हो। क्योंकि सी विच यूजुअली जो सी विच यानी मरमेड जो यूजुअली दिखाते हैं उसमें बड़ी एक लड़की होती है, लेडी होती है, और उसकी टांगे जो होती है मछली का जो बैक पोर्शन है उसके जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्टोपस के जो टेंटिकल्स है उसके जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बाल के बदले टेंटिकल्स हैं। तो ये बच्ची थोड़ी अलग है। तो आपको देख के लोगों को लगता है कि आप में वो बच्चे वाला इनोसेंस भी है और थोड़ी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत सारे लोगों में नहीं होती। समथिंग डिफरेंट हो आप। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है और यूजुअली लोगों को लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो। कंफर्टेबल, बिल्कुल नेचुरल। ओके, सबके साथ घुल मिल जाते हो आसानी से। ऑलराइट, सो अब हम टैरो निकालते हैं। ज़रा टैरो देखते हैं कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं पहली बार जब आपसे मिलते हैं तो। वन मोर। पहली बार जब लोग मिलते हैं सैजिटेरियस, पहला कार्ड आया है डेथ। लोग कैसा आपको परसीव करते हैं। दूसरा आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा साइडवेज आया था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी आप काफ़ी हाई ऑन एनर्जी रहते हो। लाइफ ऑफ द पार्टी, अगर आप किसी पार्टी में मिले हो लोगों से या किसी सोशल इवेंट में मिले हो तो लोग देखते हैं कि आप बिल्कुल ही पार्टी की लाइफ बन जाते हो, यानी बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हो, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड लगते हो। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। सो बेसिकली जब ये पहली बार आपसे मिलते हैं, पहला कार्ड आया है डेथ विच इज स्कॉर्पियो कार्ड। लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्म होते हो। डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होने का कार्ड। ओके, डेथ के बाद नया बर्थ होता है। ओके, डेथ एंडिंग नहीं होती, डेथ के बाद रीबर्थ होता है। तो लोगों को लगता है कि आप अपने आप को काफ़ी ट्रांसफॉर्म करते हो, ट्रांसफॉर्मेटिव हो आप, ऐसा लोग आपको परसीव करते हैं। कि हो सकता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से, लोगों से चीज़ें सीख कर उसको अपनी लाइफ में लाके अपने अंदर ही चेंज ले आते हो। ठीक है, तो आप काफ़ी लर्निंग करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो लोगों को, सिचुएशंस को। ठीक है,
विद नाइट ऑफ स्पोर्ट्स लोगों को लगता है आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत फास्ट आपका एक्शन रहता है, फास्ट पेस्ड हो आप। इवन नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों बड़ी फास्ट एनर्जी हैं। ये फायर यानी पैशन पे बेस्ड है, ये कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। ओके, आप इंटेलिजेंट भी हो और पैशनेट भी हो और आप एक्शन ओरिएंटेड हो, ज़्यादा आप बात कम और एक्शन ज़्यादा लेते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत फास्ट एक्शन है। ओके, ज़्यादा सोचा नहीं है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने ज़्यादा सोचता नहीं है, डायरेक्ट जाके एक्शन लेता है। ठीक है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स अपराइट होता है तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने कंपटीशन पे हमेशा भारी हो। ठीक है, कि मतलब उस चीज़ की आप टेंशन नहीं लेते, कोई भी कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप में एक कॉन्फिडेंस है कि आप हर किसी को पछाड़ दोगे टाइप। ओके, सो वी विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have death? Death. We have Queen of Coins. Why do we have Knight of Swords? We have Two of Wands. Why we have Five of Wands in reverse? We have the Lovers. Knight of Cups. आप काफ़ी इमोशनली भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हो, खुश रहते हो। ठीक है, इमोशनल लेवल पे काफ़ी खुश रहते हो। ठीक है, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान हो। पहली बार में मिलने पे लोगों को लगता है आप काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान हो, काफ़ी कहते हैं ना जैसे जो फेरी टेल्स वगैरह में विश्वास करता है उस किस्म का इंसान, ऐसा कुछ लोग फील करते हैं। ठीक है, डेथ विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी फोकस्ड हो अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, ग्रोथ। ओके, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है, ओके, जो चीज़ आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है, जो आपकी स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकती, जो कोई चीज़ आप उसको बहुत फास्ट काट सकते हो अपनी लाइफ से, उसका एंड कर सकते हो। ओके, यानी ऐसी फ्रेंडशिप्स जो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, ऐसे लोग जो जिनसे कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा आपको, उन सब सिचुएशंस को आप एकदम से एंड करते हो। तो कई लोगों को ऐसा लगता है जब आप पहली बार मिलते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि इस इंसान से मैं क्या सीखने वाला हूँ या वाली हूँ, ये इंसान मेरी स्टेबिलिटी के लिए कितना सही है, और अगर नहीं है तो वो आप शायद लास्ट बार इस इंसान से मिल रहे हो। ऐसा कई लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहली बारी में लोगों को लगता है कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो आपकी स्टेबिलिटी में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो आपको पैसे दें, वो आपकी उनके थॉट्स कैसे हैं, उनके थॉट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी कोई इंसान अगर बिल्कुल ही कहते हैं ना यूज़लेस है इस मामले में कि कुछ वो सिखा नहीं रहा आपको, कुछ दे नहीं रहा आपको, कुछ नया, एक सेकेंड, तो अगर कोई आपको कुछ दे नहीं रहा, ओके, किसी से आपको कुछ भी प्रोडक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको। ठीक है, आप चाहते हो हर कोई आपको कुछ तो सिखाए, कुछ तो वैल्यू का लेके आए आपकी तरफ। नहीं लाएगा तो आप उसका एंड कर दोगे, उस सिचुएशन का ही एंड कर दोगे। लास्ट टाइम आप उस इंसान के साथ बात कर रहे होगे। ठीक है, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स विद टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कई लोगों को लगता है जैसे आप बहुत फास्ट एक्शन पैक्ड इंसान हो, लेकिन उसके साथ टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग का कार्ड होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है आप एक्शन तो फास्ट लेते हो, लेकिन आप उसके एक्शन से पहले आप काफ़ी प्लानिंग करते हो। एक्शन लोगे आप, बात फास्ट करोगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होता कि बगैर कुछ सोचे आपने किया है। आप पहले अच्छे से उसके पीछे एक रिसर्च करते हो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ओके,
लेकिन उनको लगता है कि आपने जो वो बात बोली है उससे पहले आपने कुछ सोचा है, सोचने के बाद ही आपने बोला है। ओके, तो एक प्लान करने के बाद ही आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो बहुत स्ट्रेट होता है, उसमें कुछ घुमाना फिराना कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करते हो। ठीक है। 5 of Wands इन रिवर्स विद द लवर्स कार्ड। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पीछे काफ़ी लोग हैं। मतलब इस कार्ड को मैं दो ढंग से देख सकती हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे हैं। ओके, आपकी तरफ से अटेंशन चाहिए, लव चाहिए, और कई लोग हैं जो आपके अटेंशन के भूखे प्यासे घूम रहे हैं। मतलब ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, हाई ऑन एनर्जी हो और कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन लव। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप थोड़े फ्लर्टेशियस हो। ओके, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दूसरा ये है कि कई लोगों को लगता है कि आपके पास कई चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ भी हो सकता है, लव में है, जॉब में है, तो आपके सामने कोई भी कंपटीशन बन के आ जाए तो आप किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते। इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते कि ये आपके खिलाफ आ गया या कोई और, तो आप उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास ये नहीं तो कुछ और सही। तो आप काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में आते हो। ठीक है, कि आपके पास किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं है। ये पहली बार जब आपसे मिलते हैं तब लोगों का परसेप्शन है। सो लेट्स टेक इट, अभी लोग कैसा फील करते हैं। अभी लोगों का क्या परसेप्शन है आपको लेके। साइन ऑफ सैजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए। अंडर माई अम्ब्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी स्ट्रीम, अंडर माई अम्ब्रेला। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। ठीक है, जिन जिन को आप पसंद करते हो उनके लिए आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। जैसे ये बंदा है छाता लेके बैठा है, तो ये बंदा इस छाते से इस चिड़िया की रक्षा कर रहा है अगर बारिश हुई, अगर बहुत धूप हुई तो। और ये जो चिड़िया है अपनी जो कलर्स हैं वो इस बंदे की लाइफ में ला रही है। तो आप जो है ना काफ़ी जिस भी कनेक्शन में जाते हो आप ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, आप कुछ देते हो, कुछ ऑफर करते हो, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। ओके, ऐसा लोग अभी आपके बारे में परसीव करते हैं। ठीक है, कि आप काफ़ी यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से आप एफर्ट डालते हो कनेक्शंस में। ठीक है, सो लेट्स सी विद टैरो। और आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कनेक्शंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उनको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, उनका ध्यान रखते हो। ओके, चलिए देखते हैं विद टैरो। 9 of Wands, the Queen of Wands। अभी लोग क्या परसीव करते हैं सैजिटेरियंस को लेके। 5 of Pentacles ऑलमोस्ट रिवर्स आया है, रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक 2 of Cups। आप काफ़ी 1-to-1 कनेक्शंस बनाते हो, वो रियल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, काफ़ी रियल आपके कनेक्शंस होते हैं, क्लोज कनेक्शंस। ठीक है, तो अभी लोग क्या आपके बारे में क्या फील करते हैं। पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। जिन कनेक्शंस को आप अपना करीबी मानते हो उनको लेके आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। विद अंडर माई अम्ब्रेला कार्ड का नंबर है 22 + 0 2 आता है। 2 इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक दिस, 2 of Cups। क्लोज कनेक्शंस आप बनाते हो, दिल से कनेक्टेड होते हो, फेक नहीं होते, रियल कनेक्शंस। ठीक है, विद 9 of Wands, देखिए ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड है। ये जो इंसान है इसको चोट लगी हुई है। ओके, लेकिन ये मैदान छोड़ के नहीं भाग रहा। तो आपको अभी लोग ऐसे परसीव करते हैं कि आप काफ़ी डिटर्मिन्ड हो। ठीक है, काफ़ी आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, आप गिव अप नहीं करते। ये फायर एनर्जी है, आप गिव अप नहीं करते, आप लड़ते रहते हो। जिस चीज़ में आप विश्वास करते हो उस चीज़ को लेके आप लड़ते हो।
ठीक है, गिव अप नहीं करते। आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म की एनर्जी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, दिखने में बहुत अच्छे हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है उसे क्या चाहिए और वो लेके रहती है। बिजनेस में अच्छे हो आप, ठीक है। आपकी जो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है और आप हर तरह से उस चीज़ के पीछे जाते हो, उसे चेस करते हो, उसे लेके रहते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है और कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कि अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन थी, यानी आप पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, उससे आप बाहर निकल चुके हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी हो सकता है अकेला फील करना। तो आप अपने अकेलेपन से बाहर निकल रहे हो, आप अभी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have 9 of wands? Why do we have 9 of wands? We have 9 of wands. We have the moon. Why do we have Queen of Wands? We have Page of Swords in reverse, Two of Cups in reverse. Why do we have 5 of Pentacles? We have 5 of Swords. Why do we have 5 of Pentacles? One more card in reverse. We have 6 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, the World. Okay. कई लोगों को लगता है कि आप पुरानी किसी टफ सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो, ठीक है। कई लोग ऐसा फील करते हैं, अब आपके बारे में ऐसा परसीव करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द मून। लोगों को लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं घुसते जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो, ओके। जहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, जहाँ पे लोग आपको बता नहीं रहे, अपने सीक्रेट्स छुपा के रख रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं बता रहे, उन सब सिचुएशंस में आप घुसने की आप कोशिश करते हो आप इस किस्म की सिचुएशंस में ना घुसो, ओके। जहाँ क्लैरिटी की कमी है, जहाँ आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस किस्म के लोगों से आप डील नहीं करते, इस किस्म की सिचुएशंस में आप घुसते ही नहीं हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, तो आप इस किस्म की सिचुएशंस जहाँ पे बहुत इमोशनल ड्रामा हो सकता है, इमोशनल मतलब लोग थोड़े टेढ़े हों, जो मन में कुछ सोच रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, उस किस्म की सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखते हो, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों की नज़र हो आप पे, ओके। कई लोगों की नज़र हो आप पे, आपने कई ऐसी सिचुएशंस को जाने दिया, ऐसे कई कनेक्शंस को जाने दिया जो आपको लगा होगा कि ये टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, ओके। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान हो। कई लोग ऐसे हैं जो आप पे नज़र रख के बैठे हैं विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट के कनेक्शंस हों जो वर्कआउट नहीं हुए, ओके। तो ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक कनेक्शंस हों, कई ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं जो क्लोज, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, कई लोग हैं जो आप पे नज़र लगा के बैठे हैं क्योंकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ रहे हो सकता है आप पब्लिक आई में हो, यानी आपका कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है या लोग आपको देख रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, कई लोगों को इतना भी लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओके। आप कई कनेक्शंस को जाने देते हो कि ये सब मुझे चाहिए नहीं, इस किस्म के लोग नहीं चाहिए,
बेशक आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आप कई ऐसे कनेक्शंस को जाने देते हो जो आपके हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं आप पे नज़र रख के बैठे हैं। तो लोग अभी आपको सोच रहे हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस किस्म के सिचुएशंस जहाँ पे आपको लोग हेडेक देते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, उन सब सिचुएशंस में हो सकता है आपको पहले कभी ऐसा फील हुआ कि आप अकेले पड़ गए, अकेले हो, लेकिन आप उससे निकल के आ रहे हो। और विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, ओके। तो लोगों को लगता है अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। आप पावर्टी, 5 ऑफ पेंटिकल्स पावर्टी का कार्ड है, जहाँ पैसे की कमी है। पैसे की कमी से निकल के आपके पास अब पैसे आ रहे हैं। विद 6 ऑफ पेंटिकल्स पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो लोग अब आपके बारे में ये परसीव करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आप कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो लाइफ में, ठीक है। और आप अपने पैसे की सिचुएशन इम्प्रूव कर रहे हो आप, और वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है ना। कई लोग आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कई लोगों का ध्यान आप पे है अभी, ठीक है। मैं मोनोलॉजी से कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। मैसेज फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस, मैसेज फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए कई लोगों को मैंने बताया ना कि उनको लगता है कि आपको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, ऐसा कुछ लोगों को लगता है ऐसा, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपकी गाइडेंस भी है। आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ काफ़ी सक्सेस आ सकती है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लेट्स सी हियर। मैं एक गाइडेंस का कार्ड एक अलग लेना चाहती हूँ। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस? 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। आपकी गाइडेंस है डिल्यूजनल ना रहें, ओके। अपने माइंड को क्लियर करें, ओके। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, हर एरिया में हो सकता है, ये लव के एरिया में हो सकता है, जॉब के एरिया में हो सकता है, या आप काफ़ी ड्रीमी हो सकते हो। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अपने ड्रीम वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलने के लिए। विद पेज ऑफ कप्स अपने इमोशंस से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है आपसे, और अपने खुद के इमोशंस से कनेक्ट होएं, अपने अंदर के जो इनर चाइल्ड है उससे कनेक्ट होएं, और ये कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। आपको स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके लिए काफ़ी सक्सेस वेट कर रही है, okay. That's all I have for you, Sagittarius. Have a good day. Bye. Namaste.